बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं गणित का वायरल सब प्रश्न लेके आ गए हैं, जो कि 18 फरवरी को यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 18 फरवरी को यहीं से प्रश्न रहेगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। सारा प्रश्न का सॉल्यूशन आपको देख लेना है, क्योंकि हूबहू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरा 100% गारंटी है। जो भी बच्चे आज इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे वह एग्जाम हॉल में पछताएंगे, जब उनसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा देख लीजिए, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, ठीक ना। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 0 जो है r के बराबर या छोटा हो सकता है और b जो है r से बड़ा होगा, ठीक ना। d इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, यही सूत्र होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, याद कर लेना है, यही सब प्रश्न रहेगा एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का मान। देखिए, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। जैसे 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 है तो 8 पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद गुना 2 पर पावर 0 का मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ABCD कोनो ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक ना। डी में भी देख लेते हैं, नहीं है। डी में भी एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका एक आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहे, मान लीजिए a पर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, या b पर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 100 पर पावर 0 है तो मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या या कोई भी चर संख्या रहे उस पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। याद रखिएगा, यह सब प्रश्न ट्रिक से हल होने वाला है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन द्वारा जो हम लोग HCF निकालते हैं, यानी कि मौस ज्ञात करते हैं, मौस HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और हिंदी में मौसा भी कहते हैं, ठीक है ना। सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। 18 फरवरी को आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा 100 में 100, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न करा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें सम और विषम पूछता है, ठीक है ना। तो विषम के लिए आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा 4m+1, यानी कि कहने का मतलब है जैसे 4m+1 दिया है, तो यदि हम m बराबर 1, 2, 3, 4 रखें तो वह विषम संख्या आना चाहिए। जैसे कि 4 गुना m के जगह 1 रखते हैं +1, तो 4 का 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वही अगर m बराबर 2 रखते हैं तो 4 गुना 2 + 1 करेंगे, 4 दूनी 8 1 9। तो देखिए 5 और 9 क्या है, विषम संख्या। 3 भी रखेंगे m बराबर तो क्या आएगा, m के जगह 3 रखते हैं, 4 तिया 12 1 13, तो सारा विषम संख्या आ रहा है। विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, 4m+1। वही सम संख्या रहता तो सम संख्या के लिए a मारते, यह हो जाएगा आपका सम के लिए, ठीक ना। यह हो जाएगा विषम के लिए, विषम के लिए। तो याद रखिएगा, सम और विषम के लिए, ठीक है ना। सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से आपको समझना है। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होता है, अभाज्य संख्या वह होता है या तो 1 से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे। स्वयं, जैसे कि 41 में या तो 1 से भाग लगेगा या तो 41 से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो स्वयं संख्या से भाग लगना चाहिए या तो एक संख्या से भाग लगना चाहिए, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि 2 से भाग लग गया तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं।
जिस पर भी घात 2 हो, पावर घात जैसे 2 हो, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में रहे, पावर 2 है ना, घात 2 है तो वह हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। सारा प्रश्न आपका यहीं से रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से आपको पूरा रट लेना है। 8 नंबर पर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन रेखिक बहुपद है? रेखिक बहुपद में पावर कुछ भी नहीं रहता है, वही रेखिक बहुपद होता है। वह सिर्फ इस रूप में रहता है, ax प्लस बी प्लस ax प्लस बी, इस रूप में रहता है। ठीक ना। उसमें घात नहीं रहता है, पावर नहीं रहता है। तो इनमें क्या है? इनमें जो है देखिए ए में है ना, इस रूप में 2x माइनस वाई, तो यानी कि यह आपका रेखिक बहुपद हुआ। क्या हुआ? रेखिक बहुपद। अब पावर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद, पावर 3 रहेगा त्रिघात बहुपद, इस प्रकार होता है। ठीक ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 9 नंबर y² इंटू 1/y प्लस 3 बराबर। ठीक ना। तो इसको गुना कर निकालते हैं, इसको गुना करके, तो y² से गुना क्या हो जाएगा आपका 1/y, और फिर प्लस गुना कर रहे हैं इसको पूरा, प्लस 3y² हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ देखिए 3y², हाँ, एगो y से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? y गुना 1 करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस 3y²। ठीक ना। तो कहाँ पर है? बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉरी, बी नहीं होगा, गलत है, यहाँ क्यूब है। इसको सीधा करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y² प्लस y, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ है ना, यहाँ भी नहीं है, सी में भी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है। देख लेते हैं डी ऑप्शन क्या है। हाँ, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में है y प्लस 3y², y प्लस 3y², डी में ऑप्शन है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, गणित का प्रश्न वायरल हो चुका है। 10 नंबर प्रश्न का रहा है कि शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी? तो द्विघात बहुपद की संख्या अनंत होगी। ठीक ना, अनगिनत हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, अनगिनत। क्यों? कि देखिए कोई भी शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी? तो कोई भी शून्यक दिया है तो उससे हम बहुत निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद। मान लीजिए कि अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान 7, तो एक सूत्र होता है x² प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को जोड़ना है, 7 4 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुना करना है, 7 चौके 28। तो इस रूप में आया द्विघात बहुपद। इससे हम बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी बन जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3 से भी बन जाएगा, 4 से भी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा बनेगा तो अनगिनत मारना है, डी राइट आंसर होगा। ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, 2 अल्फा कोमा बीटा, अभी तुरंत बताएं, 2 गो शून्यक होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं? यानी कि x² माइनस 2x माइनस 3 को गुणनखंड करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 3x²। अब माइनस 3 भी पुराना है, ठीक ना, गुना करने के बाद माइनस प्लस करके 2 भी पुराना है, तो पुर जाएगा, लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस 1 नहीं, x सीधा लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता है, x माइनस 3 बराबर 0। अब 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2x भी बचेगा, गुना करेंगे तो 3 का 3x² भी हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, और यहाँ आपका जो है नहीं कुछ तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। इसको लिखेंगे एगो बाहर वाला x प्लस 1, ठीक ना, एगो लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0। ठीक ना, इधर थोड़ा हल कर देते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा,
या फिर ई वाला लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर +3 हो जाएगा। x बराबर क्या निकल गया आपका, x बराबर आपका निकल गया 3 कोमा -1, 3 कोमा -1, 3 कोमा -1 बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 3 कोमा -1 गुणनखंड करके चेक कर लेना है। ठीक, सारा प्रश्न रहेगा एग्जाम में 18 फरवरी को, आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा। ठीक ना, 13 नंबर का है, यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ इसमें समझिएगा, a बराबर क्या होगा आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और b बराबर क्या होगा x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -3 है, -3। उसके बाद c बराबर होता है अचर पद जो लास्ट में दिया है, लास्ट में 5 दिया है तो 5 हो जाएगा। ठीक ना, अब निकालना क्या है हमें, इनमें सबसे पहले हमें निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, -b/a, तो माइनस b, तो -b/a, b की जगह क्या है -3, तो e माइनस और e माइनस मिलके +3 हो जाएगा बटे a में 1 है तो 1 नहीं है लिखेंगे। फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना, आगे समझ में आ जाएगा क्यों निकाल रहे हैं। तो इसका सूत्र होता है c/a, c की जगह क्या है 5/a, तो नहीं है लिखेंगे, 1 छोड़ देंगे। निकालना क्या है 1/α + 1/बीटा। ठीक ना, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा क्या, अल्फा से भाग देंगे अल्फा कट जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा गुना 1, बीटा प्लस बीटा से भाग देंगे बीटा कट जाएगा, क्या अल्फा गुना 1 करेंगे तो अल्फा, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 3 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान आया है अल्फा इंटू बीटा का मान 5, तो 3/5 निकला। 3/5 कहाँ में है, ए में है, ए आपका आंसर हो गया। ठीक ना, इस प्रकार आपको हल करना है एग्जाम हॉल में। ठीक ना, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 एवं 4x + 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे इसको चेक कर लेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर चेक करेंगे। तो इसमें देखिए ये आपका समीकरण 1 का a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा, ये आपका a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। तो a1/a2 इस पे बैठाएंगे, a1 यानी कि 2, a2 क्या हो जाएगा 4, ठीक, बराबर b1 आपका 3 हो जाएगा और b2 यहाँ 6 हो जाएगा, बराबर c1 5 हो जाएगा और c2 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। ठीक है ना, समझ गए। कटाइए तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 3 × 3, 3 दूनी 6, 5 × 5, 5 × 15। अब देखिए 1/2 बराबर ई भी आया 1/2 बराबर ई कितना आ गया 1/3, यानी कि बराबर नहीं हुआ। और जब बराबर नहीं होता है, ठीक ना, देखिए 2 को बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, इसका सूत्र होता है यदि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हुआ c1/c2, ये बराबर नहीं हुआ क्योंकि इसके बटे में 3 आ गया 1/3, जबकि सब 1/2 1/2 आया है, तो बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। यही सूत्र होता है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 आया तो कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर का है, यदि 2k - 1, k समीकरण इतना इतना का हल हो तो k का मान। अब k का मान हमें निकालना है। ठीक ना, यहाँ देखिए x और y का मान दिया हुआ है। ठीक ना, x और y बराबर इतना दिया है। ठीक, तो x के जगह इतना रखेंगे और y की जगह इतना रखेंगे। ठीक ना, दिया है ना ई x ई y। ठीक, चलिए निकालते हैं मान। क्या है 10
एक्स के जगह ई मान रखेंगे और वाई के जगह ई मान रखेंगे। तो क्या है 10, एक्स के जगह रखेंगे 2k माइनस 1, उसके बाद -9, वाई के जगह रखेंगे ई के और बराबर 12। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20k माइनस 10 का 10 माइनस 9 गुना के 9k बराबर 12। तो 20 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 11k बराबर 12 उधर जाएगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा ये अंक वाला। तो ये आपका हो जाएगा 11k बराबर 12 10 22, 11 से कट जाएगा 2 बार में, k का मान कितना निकल गया 2, k का मान 2 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, समझ गए, बैठा दिए, ये x के जगह मान बैठा दिए और y के जगह मान बैठा दिए, हल कर दिए, k बराबर निकल गया 2 यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रेखिक समीकरण में चर की घात 1 होता है। ठीक ना, एक राइट आंसर हो जाएगा इसका रेखिक समीकरण में। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k का कोई हल नहीं है। अभी तुरंत बताए थे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा a1 e, यहाँ नहीं कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये x का समीकरण दूसरा का ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। ठीक, तो a1/a2, a1 आपका 3 हो गया, a2 आपका 6 हो जाएगा बराबर b1/b2, b1 आपका यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, -1 है, बटे b2 यहाँ -2 है, -2 बराबर नोट c1/c2, c1 आपका 5 है और c2 आपका क्या है k है। ठीक, तो या तो आप ई दोनों को बराबर में रख के हल करिए या ई दोनों को, क्योंकि k यहाँ है तो ई दोनों को लेके हल करेंगे। ठीक ना, तो 1 से गुना करेंगे तो -k गुना 1 -k हो जाएगा बराबर नोट 5 दूनी 10 -10 माइनस तो कटिए जाएगा, k बराबर नोट क्या बचा 10, k बराबर नोट 10, तो k बराबर नोट 10 सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का रहा है कि यदि समीकरण इतना इतना तथा इतना के मतलब x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस k y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल कब होता है यदि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 हो जाए। ठीक है ना, तब अद्वितीय हल होता है। तो a1/a2 ये आपका यहाँ नहीं कुछ तो 1 होगा, a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, समीकरण दूसरा का ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। ठीक, तो a1/a2, a1 यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 बटे a2 कितना है 3 है बराबर नॉट b1/b2, b1 आपका -2 है और b2 क्या है k है। c तक नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें c होता ही नहीं, जब यही अद्वितीय हल हो गया, यही आपका बराबर नोट हो गया, तो तीसरा में क्यों जाएंगे। ठीक ना, तो k गुना 1 करेंगे तो k बराबर नॉट 3 दूनी 6, माइनस लगा है तो -6, कहाँ पर है b में है, b आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, k बराबर नॉट -6। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। विविक्त कर यानी कि विवेचक भी कहते हैं इसको, विवेचक यानी कि डी भी कहते हैं, विवेचक यानी कि डी बराबर सूत्र होता है। ठीक है ना, सूत्र क्या होता है कि b² माइनस 4ac, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ ने कुछ तो 1 होगा, a हो गया, ये आपका b हो गया, ये c हो गया। ठीक है ना, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, लास्ट में अचर पद c होता है।
ठीक ना। तो बी स्क्वायर, यहाँ बी की जगह कितना है, -15 है, तो -15 का स्क्वायर, ठीक, -4 गुना ए की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, सी कितना है, 50 है, ठीक। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 5 के 20, 200, 225 में 200 घट जाएगा तो 25 बचेगा, 25 ऑप्शन है, 25 ऑप्शन ए में है, ये आपका राइट आंसर हो गया। विवेचक यदि निकालना है तो डी बराबर सूत्र याद रखिएगा, बी स्क्वायर -4ac, ए है AC, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, लास्ट में अचर पद सी होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, 18 फरवरी को यही सब आएगा। 20 नंबर का यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान। तो देखिए इसमें भी वही हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 9, उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक 6k है तो 6k डालेंगे, उसके बाद लास्ट में अचर पद c बराबर कितना है, 4 है। अब कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान कब होता है, मूल समान है, समान होंगे यदि d बराबर 0 हो। अभी तुरंत जो d बराबर निकाले थे, d बराबर 0 होगा तभी मूल समान होगा। d बराबर यानी कि d का सूत्र होता है b² -4ac इतना बराबर 0, तो b की जगह क्या है, 6k, तो 6k स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, -4 गुना ac, a की जगह कितना है 9 गुना c की जगह कितना है 4, इतना बराबर 0। 6 का स्क्वायर छोछा के 36, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, -4 चौक 16, 16 44, 144 बराबर 0। अब इधर थोड़ा हल करेंगे तो अब देखिए ये 36 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस 144, ठीक ना। और जब के स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 144 इधर बटे में आ जाएगा 36, ठीक ना। जब सिर्फ के बराबर निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, रूट 144 बटे 36, तो 144 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 12 निकलेगा, ठीक। और 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा, 6 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी के का जो मान निकला, के का मान आपका 2 निकल गया, 2 ए में है, ठीक है ना, 2 या 0, तो 2 या 0 दिया ऑप्शन तो ए होगा 2, ठीक है ना। 20 का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, सी होगा 2 या -2, क्यों, क्योंकि रूट से बाहर निकलने के बाद प्लस माइनस लग जाता है, के बराबर क्या लग जाएगा, +-2, रूट से बाहर निकलने के बाद, यहाँ रूट से निकला है ना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 या -2 दोनों हो सकता है, ठीक ना। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। सारा सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा और कॉपी में भी हल करिएगा, ठीक ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी -10, 6, -2, का सार्वंतर निकालना है, यानी कि डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, -6 में घटाएंगे -10, ठीक, तो कितना निकलेगा, -6 -+10, अब 10 में से 6 घट जाएगा तो 4, ऑप्शन कहाँ है, बी में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा तभी ना सभी विषय का ओरिजिनल पेपर मिलेगा, ठीक ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22 का रहा यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान। अगर इस प्रकार का आपको सवाल दे, p के जगह XYZ भी कर सकता है, तो यदि इसमें 3 गोरे है तो इसको करना क्या है, a मान लेना है, इसको b मान लेना है, इसको c मान लेना है, और नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, ठीक ना, बस समझना है। तो AP में होना चाहिए या समांतर श्रेणी लिखा रहेगा,
AP या समांतर श्रेणी में है, इस प्रकार लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे कि दोनों का सार्वंतर यानी कि D बराबर करेंगे दोनों बगल। इसका सार्वंतर पहले निकालेंगे, तो सार्वंतर इसका कैसे निकलेगा, ई दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद है 2p + 1, इसमें घटाएंगे पहला पद p + 1, तब ना सार्वंतर निकलेगा। इसके बराबर में इसका सार्वंतर बराबर करेंगे, ई पद में से ई पद घटाएंगे तब ना सार्वंतर निकलेगा। तो 4p - 1, इसमें घटा देंगे किसको, 2p + 1। या आप लोग सीधा सूत्र याद रखिएगा, ABC मान के सूत्र याद रखिएगा कि B घटा A बराबर C घटा B, यही सूत्र होता है। ABC मान लेना है, सूत्र याद रखना है B घटा A बराबर C घटा B, इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो ये हो जाएगा 2p + 1, गुना करेंगे तो -p, अब प्लस माइनस -1 बराबर 4p - 1, माइनस से गुना करेंगे तो -2p ± -1। अब देखिए 2p में से एगो p घट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ p, और ये ±1 कटिए जाएगा बराबर, यहाँ भी देखिए ये 4p में से 2p घट जाएगा तो 2p बचेगा, और ये दोनों जगह माइनस है, नहीं कटेगा तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, चिन्ह माइनस का 1 1 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा p, इधर आएगा तो ये p वाला एक जगह करेंगे तो -2p हो जाएगा बराबर -2, एगो p में से 2 गो p घटेगा तो -p बचेगा बराबर -2, माइनस माइनस कट जाएगा, p बराबर क्या बच गया, 2 ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, तो 2 ऑप्शन आपका B में है, B आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सूत्र क्या था, B घटा A बराबर C घटा B, यह सूत्र था यदि समांतर श्रेणी में हो तब। अगला प्रश्न 23 नंबर का रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, ... का कौन सा पद 78 है। तो इसमें आपको प्रथम पद यानी कि A बराबर दिया है, A बराबर कितना दिया है 3, उसके बाद सार्वंतर निकालना है D हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 निकलेगा, और इसमें कह रहा है कौन सा पद यानी कि n मालूम करना है, n बराबर वाट, और an बराबर हमें दिया है 78, an या tn लिखिए, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है, इसको tn भी लिख सकते हैं हम, ठीक, tn। तो सूत्र होता है an बराबर a + n-1 × d। तो an की जगह कितना है 78 है, 78 बराबर a की जगह 3 है, प्लस n-1, n तो निकालना है, n-1 × d कितना है, d आपका 5 है, यहाँ d कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 78 बराबर 3 + 5 गुना n करेंगे तो 5n घटा 5 × 5, तो ये हो जाएगा 78 बराबर, ये 3 में से 5 घटेगा तो -2 + 5n, ठीक। अब इधर थोड़ा हल करते हैं, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 78 + 2 बराबर में उधर बचेगा 5n, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा बराबर 5n, कटाइए तो 16 पंचे 80, यानी n बराबर 16, n बराबर कितना हो गया 16, 16वां पद हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। अभी तुरंत जो अभी आपको बताए थे सवाल कि b घटा a बराबर c घटा b वाला उसी पर आ गया, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे, तो b घटा a यानी कि x है आपका b घटा a कितना है x + 2, तो क्या हो जाएगा -x + 2, ठीक ना, और माइनस के बाद 2 गो अंक रहे तो उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, बराबर c घटा b, c आपका है 4,
एक्स प्लस 1, इसमें घटाएंगे बी, बी है 3x। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 3x, माइनस से गुना करेंगे तो -x प्लस माइनस -2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x। ठीक, अब देखिए x वाला सबको एक जगह करेंगे, 3x में से एगो x घटेगा तो 2x माइनस 2 बच जाएगा बराबर 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा प्लस 1। ठीक, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2x, इधर लाएंगे तो ये -x हो जाएगा बराबर, उधर है 1, इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना। तो 2x में से x घटेगा तो x बराबर 2 1 3, तो x बराबर कितना निकल गया 3, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उम्मीद है कि आप बेहतर तरीका से समझ पा रहे होंगे और आपसे ऑब्जेक्टिव भी अब हल हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 25 नंबर का रहा, वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। देखिए इसमें तीसरा पद जो है 5 दिया है, तीसरा पद, तो तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 5 दिया है, कोमा 7वां पद यानी कि A6 बराबर 9 दिया है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए n की जगह 3 दिया है तो an बराबर सूत्र क्या होता है, या डायरेक्टली लिखेंगे तीसरा पद को a प्लस 2d बराबर 5, और ये जो आपका 7वां पद है A6, इसको लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 9। ठीक ना, तीसरा पद हो गया 2d और 1 3 हो गया, 5d और एक छठा पद हो गया, तो दोनों दिया है। तो यदि हम समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाएंगे माइनस करेंगे, ठीक है, तब ना कटेगा, तो a कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2d में से 5d घट जाएगा तो -3d बचेगा बराबर 5 में से 9 घटेगा तो -4 बचेगा। ठीक ना, 5 में से, हाँ, छठा पद 9, सॉरी यहाँ 7वां पद दिया है ना, 7वां पद यहाँ 7 रहेगा ना, मिस्टेक हो गया, फिर से बनाते हैं, 1 मिनट। तीसरा पद दिया है तो इसको लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 5, एक कम करके लिखेंगे d में। 7वां पद दिया है तो इसको लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 9 दिया है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को विलोपन विधि से घटाएंगे माइनस करके, क्योंकि सभी जगह प्लस है, तो a कट गया माइनस प्लस, यहाँ बचा आपका 2 में से 6 घट जाएगा क्योंकि माइनस में हो गया, अब 2 में से 6 घटेगा तो -4d बराबर 5 में से 9 घटेगा तो -4। ठीक, अब देखिए 4 कट गया, d बराबर 1 निकल जाएगा, माइनस भी कट गया। अब यही d का मान यहाँ a में रखेंगे। ठीक ना, तो d का मान a में रखेंगे, यहाँ a प्लस 2d बराबर 5 दिया है ना, तो a प्लस 2d का मान हमें 1 निकला बराबर 5 लिखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5, ये 2 1 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 3 निकला। हमें क्या कर रहा है कि AP निकालने के लिए AP, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला पद आपका 3 निकल गया a, अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो a में d जोड़ देंगे तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे 5 1 6, इस प्रकार AP निकल जाएगा डॉट। ठीक ना, तो AP निकल गया 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, ये निकल जाएगा। ठीक ना, फिर एक जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इस प्रकार आ जाएगा। ठीक ना, तो AP इस प्रकार निकालते हैं, अगर प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो तो जोड़ते जाएंगे, AP निकलते जाएगा। ठीक ना, तो 3 4 5 6 7 आपका AP निकल गया। ठीक, उसके बाद 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट का कौन सा का 12वां पद निकाल लें, 12वां पद। तो इसमें देखिए a बराबर हमें मालूम है कितना 5 हो जाएगा, a बराबर प्रथम पद, और सार्वंतर यानी कि d निकालेंगे, 8 में से 5 घटा के, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 निकलेगा। n की जगह अब की बात 12 निकालना है, 12वां पद निकालना है ना, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक नहीं, प्लस है, तो a आपका कितना है 5 है,
प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 12 है, माइनस 1 करेंगे इंटू डी, डी कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 में से घटेगा 11, 11 गुना 3 करेंगे तो 33, 33 5 38, 38 है, बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको बेहतर तरीका से तैयारी मिलेगा। ठीक ना। कह रहा है 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले यानी कि 2 अलग अलग त्रिज्या है, तो वह क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिज्या अगर अलग अलग है तो वह समरूप हो जाएगा, अगर त्रिज्या एक ही रहेगा तब सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन समरूप हो जाएगा क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त का त्रिज्या अलग अलग है, लेकिन है तो वृत्त है ना, आकार तो एक है ना, तो इसीलिए समरूप हो जाएगा यानी कि समान रूप। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग जो है वह क्या होते हैं, वह समरूप होते हैं। ठीक है ना। समान भुजा, समान सारा चीज रहेगा तब सर्वांग सम होता है। यानी कि मान लीजिए कि 2 त्रिभुज है, ऐसे हम कोनो एगो छोटा त्रिभुज बना लिए, एगो कोनो बड़ा बना लिए, तो समरूप हुआ क्योंकि दोनों त्रिभुज है, समान रूप है। लेकिन सर्वांग सम क्या होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है समरूप और सर्वांग सम में। सर्वांग सम का मतलब हुआ एक ही त्रिभुज पे दूसरा त्रिभुज रख दिए तो बराबर हो जाए तब सर्वांग सम होगा। ठीक ना। लेकिन अगर दोनों सिर्फ कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, हम त्रिभुज से आपको समझा दिए, लेकिन यहाँ वर्ग का बात हो रहा था। ठीक है ना। तो सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, उसमें अगर त्रिज्या वगैरह समान रहे या भुजा वगैरह बराबर रहे तब सर्वांग सम होगा। ठीक ना। सर्वांग सम और समरूप समझ गए होंगे। समरूप का मतलब हुआ कि आकार सेम है तो वह समरूप होगा। सर्वांग सम का मतलब हुआ कि जितना इसका भुजा है उतना ही उसका भुजा होना चाहिए, जितना इसका त्रिज्या है उतना ही उसका त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या वगैरह समान रहेगा तब सर्वांग सम होगा। ठीक ना। चलिए कह रहा है बिंदु -6, -7 कोटि है। तो देखिए ये एक्स अक्ष, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, तो एक्स वाला भुज होता है और वाई वाला कोटि होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो हमें कोटि मांग रहा है तो कोटि -7 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका 30 नंबर का रहा है। 30 नंबर कि -12, -18 का भुज है, इसमें भुज का रहा है, तो भुज ही पहला हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा -12, क्योंकि ये भुज होता है एक्स वाला और वाई वाला क्या होता है कोटि, अभी तुरंत बताएं आप सभी को। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर का रहा है। 31 नंबर प्रश्न कि बिंदु इतना इतना किस पाद में है। देखिए ये चतुर्थांश होता है, ये आपका होता है वाई, वाई डैश, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश। तो एक्स यहाँ देखिए इधर सब प्लस में होता है एक्स में, तो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसमें क्या होता है एक्स माइनस वाई प्लस, और इसमें क्या होता है एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, इसमें क्या होता है कि एक्स प्लस वाई माइनस होता है। ये आपका हो गया प्रथम पद पहला, ये आपका हो गया द्वितीय पद यानी कि दूसरा, ये हो गया आपका तृतीय पद यानी कि तीसरा, ये हो गया आपका चौथा पद यानी कि चतुर्थ। ठीक ना। तो इस प्रकार ऑप्शन रहता है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो यहाँ दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस किस में होता है तृतीय में, तृतीय हो जाएगा सी राइट आंसर। अंक नहीं देखना, बस इसके आगे चिन्ह देखना है, जैसे माइनस लगा हुआ है तो दोनों में माइनस लगा है, एक्स में भी माइनस वाई में भी माइनस, हमेशा पहला एक्स होता है फिर वाई, इस प्रकार बिंदु होता है। तो एक्स भी माइनस में है वाई भी माइनस में, तो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस होता है तृतीय में। ठीक है ना। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर का रहा है कि बिंदु इतना इतना एवं इतना के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, लेकिन x1 x2 मानना पड़ेगा क्योंकि दो दो बिंदु है। तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है। ठीक ना। तो x1 कितना है, x1 9 हो गया, घटा x2 कितना हो गया 15, इस पर क्या करेंगे स्क्वायर डालेंगे, प्लस y1 घटा y1 आपका 3 हो गया, घटा y2 11 हो गया, इस पर क्या स्क्वायर डालेंगे, फिर इस पर क्या करेंगे रूट डालेंगे। ठीक ना। रूट 9 में से 15 घटेगा तो -6 बचेगा,
स्क्वायर डालेंगे प्लस 3 में से 11 घटेगा, 8 3 11 यानी कि -8 बचेगा, स्क्वायर डालेंगे। ठीक, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, अंडर रूट दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 10 दंग 100 यानी कि 10 निकलेगा। 10 बी में ऑप्शन है बी राइट आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद 33 नंबर का रहा है कि बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से जो दूरी होता है वह होता है x² प्लस y² का अंडर रूट। मूल बिंदु से अगर पूछे तो यही सूत्र होता है x² प्लस y²। तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया। तो x² यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस y² यानी कि 8 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अंडर रूट दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा। 10 इकाई डी में है, इसमें इकाई या मात्रक लग जाता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए 34 नंबर कह रहा बिंदु इतना 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 को बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना। तो 1 मिनट ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो गया x1 ये y1 ये x2 ये y2 फिर ये x3 ये y3। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। 1 मिनट सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र जो है फिर से हम बताते हैं, कट गया है। ठीक ना। ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये y3। ठीक ना। तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/2। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। सूत्र होता है x1 ब्रैकेट में y2 घटा y3। ठीक ना, फिर प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 घटा y1 घटा y1। ठीक ना, फिर प्लस देंगे x3 इंटू y1 घटा y1 घटा y2। यह सूत्र होता है। ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह सूत्र होता है। सूत्र याद रखिएगा। ठीक ना, तभी बनेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा कि n1/2। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। x1 कितना है? 6। इसमें देखिए ध्यान से गुना भाग नहीं करिएगा तो आंसर गलत भी आ जाता है, तो ध्यान से करना होगा। y1 घटा y2 तो y2 घटा y3 तो y2 क्या है? 0 है, घटा करेंगे y3 कितना है? 8 है। ठीक ना, 8 है। उसके बाद प्लस x2 कितना है? 14 है, 14 डालेंगे। ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर क्या है? 14 प्लस 14, 1 मिनट, ये ब्रैकेट है। y3 घटा y1 कितना है? 8 है, घटा y1 आपका कितना है? 0 है। ठीक, प्लस x3 कितना है? 16 है, घटा y1 घटा y1 आपका 0 है, घटा y2 y1 घटा y2 भी 0 है। ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2। 8 0 में से तो 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 6 गुना सीधा 8 करेंगे तो ये हो जाएगा -8 छाके 48 प्लस यहाँ देखिए 0 में से 8 में से 0 नहीं घटेगा, तो 8 गुना 14 करेंगे। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 का 8 3 11, 112 हो गया। फिर देखिए ये पूरा 0 हो गया। 0 में से 16 करेंगे गुना तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 को हटा ही देते हैं अभी ये। ठीक, अब देखिए 1/2। ठीक, ये 112 प्लस में है, माइनस में 48 है, घटाइए तो 12 में से 8 घटेगा 4, यहाँ बचा क्या? 10 में से 4 घटेगा 6, यानी कि 64। अब 64 आया तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना 64। कटाइए से 2 से 32 बार में कट जाएगा। 32 का 32 क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई या मात्रक भी लगता है।
तो 32 वर्ग इकाई आपका ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 35 नंबर कह रहा है यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 तो 3 टेन थीटा का मान होगा। हमें क्या दिया है कि पहले निकालेंगे कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर जब निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा, क्योंकि बटे में आ जाएगा। तो 1 मिनट, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। तो कोस का सूत्र क्या होता है, B/H। तो 10 के लिए तो हमें P मालूम होना चाहिए, क्योंकि 3 टेन थीटा निकालना है। तो 10 का जो सूत्र होता है P/B होता है, लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ B और H मालूम है। ठीक है ना। P निकालना है, एक मिनट, B और H मालूम है। ये हो गया H, ये हो गया B। P निकालना है तो P के लिए सूत्र होता है H² घटा B² के अंडर रूट। तो H आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर घटा B² B कितना है 3, 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 घटा 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा। अब निकालना क्या है 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा। तो 3 टेन का सूत्र होता है P/B। तो 3 गुना P कितना निकला है 4 बटे B कितना है 3। तो 3 3 कट गया, क्या बचा 4, 4 ऑप्शन सी में है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका है कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। इसमें भी वही रूल लगेगा। ठीक है ना, वही नियम लगेगा। हमें क्या दिया है कि 2 साइन थीटा बराबर 1। ठीक है ना। तो 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया है। जब साइन थीटा बराबर निकालेंगे, साइन थीटा बराबर, तो 1 के बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ से बटे में। तो इसका होता है P/H। तो कोट है तो कोट के लिए तो हमें B निकालना पड़ेगा, तभी निकलेगा। तो B के लिए वही सूत्र लगाएंगे, H² घटा P² का अंडर रूट। तो H कितना है, H है आपका 2 और P है 1, यानी कि H के जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, P के जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4 घटा 1 का स्क्वायर 1 के, 4 में से 1 घटेगा रूट 3 बच जाएगा। अब हमें निकालना क्या है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो 3 कोट का क्या होता है, कोट का होता है B/P इसका स्क्वायर प्लस 3। तो 3 गुना B कितना है √3 बटे P के जगह 1 है तो 1 नहीं है लिखेंगे बटे में, सीधा √3 का स्क्वायर प्लस 3। तो 3 गुना √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, 3 तिया 9 प्लस 3, 9 3 12, 12 निकल गया। 12 आपका कहाँ है, तो 12 होगा ऑप्शन कहीं, 12 ऑप्शन नहीं है, हाँ ए में है, ए में आपका 12 ऑप्शन है। ठीक है ना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का, 36 का क्या हो जाएगा ए 12। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर का रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या निकलेगा, इसमें यह पूछ रहा है। तो इसका मान 1 निकलेगा, सी निकलेगा इसका राइट आंसर। ठीक ना, 37 का, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर वही टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालना है। सेम वही रूल लगेगा। टेन थीटा बराबर कितना दिया है 4/3, यानी कि P/B दिया है। पहले H निकालेंगे तो H निकालते हैं P² प्लस B² का अंडर रूट करके। P आपका हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस B हो गया 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल 5। निकालना क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा का होता है P/H, कोस का होता है B/H। तो P का मान क्या है 4/H, H कितना निकला है 5, प्लस B का मान क्या होता है 3, H निकला है 5, 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 3, 4 3 7/5, 7/5 सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना।
उसके बाद देखिए सेम वही सब त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा सवाल दिया है। 39 नंबर में कह रहा है यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाले, मान होगा। तो इसमें हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे में आएगा √3, तो ये कटाएंगे तो √3 बार में कट जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 कट गया, बचेगा √3 यानी कि p बटे b में कुछ तो 1 है, p का मान √3, b का मान 1, ठीक ना। तो ये b है। निकालना क्या है h बराबर वही करेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। तो p आपका है √3 का स्क्वायर प्लस b 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। अब जो निकालना है निकाल दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन का होता है p बटे h, इसका स्क्वायर कर देंगे। कोस का होता है b बटे h, इसका स्क्वायर डालेंगे। अब हो जाएगा p के जगह आपका √3 है तो √3 बटे h निकला है 2, घटा इसका स्क्वायर पहले कर देंगे, इसका स्क्वायर घटा b बटे h, b कितना है b आपका 1 है, h निकला है 2, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का एलसीएम कितना 4 आएगा, तो हो जाएगा 3 घटा 1 यानी कि 2 बटे 4 कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, 1 बटे 2 कहाँ पर है तो 1 बटे 2 आपका 1 बटे 2 ऑप्शन ही नहीं दिया है, 1 बटे 2 ऑप्शन नहीं दिया है, 1 बटे 2 इसका आंसर आएगा, ठीक ना। ठीक, तो दोस्तों अभी इतना ही बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, देख सकते हैं 52 मिनट का हो गया है। बाकी और हम आपको सॉल्व करके बताएंगे अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।